डांस मैं कर ही लेती हूँ, वो मेरे भाई हाथ का खेल है। मतलब आई एम जस्ट से अच्छी तो लगती हूँ, लेकिन मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत माइंड ब्लोइंगली आपको टाइप कास्ट करती है, वो आज भी करती है। यू आर नॉट फ्रॉम अ फैमिली जो कि बॉलीवुड से ताल्लुकात रखता था। लोगों ने यही सोचा होगा कि आर्यन वुड वांट टू बी एन एक्टर, but he is directing it. Of course, I mean, Shah Rukh, why wouldn't he support his child? Any parent would, and so he's such a doting father, and he should, and every parent should. 15-15 घंटे सेट पे बिठाया जाता है, बोल दिया जाता है कि आज तुम्हारा शॉट ही नहीं होगा। तो ये जो सुपरस्टार्स है, हाँ ठीक है, हैं, आपको एक ओपनिंग मिल सकती है। ओपनिंग में अगर आपने बॉक्स ऑफिस में आपके कलेक्शंस अच्छे हो गए तो हो गए, लेकिन अगर नहीं हुए तो देन आपकी स्टोरी अगर अच्छी होगी तो ही फिर फिल्म आगे जाएगी। पिक्चर में 3 लोग होते थे, हीरो हीरोइन विलन, वो ऐसा अब नहीं है। मेरे को मेकअप करने में 2 घंटे लगते थे और निकालने में भी 2 घंटे लगते थे, क्योंकि मैंने अपने आप को 3 से 4 शेड डार्क किया था। आईब्रोज नहीं करना, पूरे 1 साल मैंने आईब्रोज नहीं किए थे। वो बात करने का तरीका, डबिंग में भी मुझे याद है, मैंने मेरा गला ऐसे पकड़ के ऐसे बात की थी पूरी फिल्म में। मतलब मैंने से बोला, यार स्पॉट बॉय भी मैं ही हूँ, स्टाइलिस्ट भी मैं ही हूँ, एक्टर भी मैं ही हूँ, क्या चल रहा है? बोला दी ये तो डिप्लोमा फिल्म है ना, बजट थोड़ा कम है। थिएटर से कर रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिंग के लिए होता है, थिएटर्स फॉर एक्टिंग। बट इंस्टीट्यूट में बाकी चीज़ें भी होती है ना, जैसे विस्लिंग वुड्स आपने अभी बोला, वहाँ पे प्रोडक्शन भी सिखाया जाता है, डायरेक्शन भी सिखाया जाता है, एक्टिंग भी सिखाई जाती है, सब कुछ सिनेमेटोग्राफी भी सिखाई जाती है। नहीं, अभी पीपल हैव बिकम वेरी सेंसिबल, पेशेंस भी ख़त्म हो गया है ना रील्स देख देख के। सो उनको कंटेंट इतना आसानी से जब मिल रहा है तो दे बिकम वेरी और कंटेंट चाहिए, अलग कंटेंट चाहिए, तो उनके पेशेंस लेवल्स ख़त्म हो गए। सो वी हैव टू गिव देम समथिंग टू कीप चार्जिंग देयर ग्रे मैटर, टू कीप स्टिम्युलेटिंग देयर ब्रेन। You're watching ENT Live as well as ABP Live। आपके साथ मैं हूँ वंशिका शर्मा और मेरे साथ है ईशा कोपिकर। हाउ आर यू? गुड, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया लग रहे हो इस टाइम पर। मैं देख रही हूँ आउटफिट इज वेरी डैशिंग, प्लस हम लोग कोजी कोजी हो गए हैं, तो हम अच्छी खासी बातें हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें सुनाने वाले हैं आज। अच्छा जी पूछिए। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आई नो यू एज अ पर्सन जो हमेशा से ही फिल्म मेकिंग को, यू नो, स्ट्रॉन्ग एक्टिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। आप एक ऐसा फिगर हो और ऐसा एक इंस्पिरेशन, यू नो, इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है टू ग्रो इन द फील्ड, इन द इंडस्ट्री। अभी भी आप वही कर रहे हैं। यू हैव चोजन अ प्रोजेक्ट रॉकेट शिप, कुछ उसके बारे में बताइए पहले। रॉकेट शिप केम टू मी, जो विस्लिंग वुड्स के स्टूडेंट्स हैं वो उनकी फाइनल जो डिप्लोमा है वो कर रहे थे, और सब स्टूडेंट्स को एक फ़िल्म करनी पड़ती है। तो एक बैच ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास आए, तो उनके जो प्रोड्यूसर हैं वो मेरे पहचान में हैं, तो उन्होंने कहा कि दी मैं आपको ये एक सुनाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप सुनेंगे? तो मैंने कहा ठीक है, सुनने में क्या जाता है। फिर सुना तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा, एंड ऑनेस्टली मैं जब ये इंडस्ट्री में आई तो मेरा कोई ऐसा गॉडफादर नहीं था, और ये फिल्म मैंने ऐसे ही जब इंटरव्यूज़ किए लोगों को, ये जब रॉकेट शिप के बारे में पता चला तो देयर वाज समबडी आल्सो टोल्ड मी कि मैंने भी ऐसे एक डिप्लोमा किया था, और जब मैंने, द पर्सन वाज इंटरव्यूइंग मी, ही सेड मैंने भी एक ऐसा डिप्लोमा किया था, और हमको भी उस वक्त तलाश थी किसी एक्टर की जो उस फिल्म को एंकर करे, जो मेन उस फिल्म में प्रोटैगनिस्ट बन के वो फिल्म एलिवेट हो जाती है, उठ जाती है। सो ही सेड लेकिन हमको कोई नहीं मिला, एंड आई अंडरस्टैंड how beautiful and how important it is for these students that you have, you know, you are a part of this, क्योंकि आपको, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, और जो आपका कंट्रीब्यूशन, आपकी जो एक्टिंग लाओगे, आई एम श्योर देयर विल बी सम मैजिक, प्लस फ्रेश टैलेंट। ये सब यंग 22, 21, 23-year-old kids, you know, producer is also young, director is young, the DOP is young, the entire team is young, और क्या मतलब मैंने से बोला, यार स्पॉट बॉय भी मैं ही हूँ, स्टाइलिस्ट भी मैं ही हूँ, एक्टर भी मैं ही हूँ, क्या चल रहा है? बोला दी ये तो डिप्लोमा फिल्म है ना, बजट थोड़ा कम है। तो मैं घर पे, डायरेक्टर आए थे और हरमन हु इज़ द प्रोड्यूसर वो आया था,
तो सब मेरे अपने कपड़े दिखा रही हूँ, ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, दैट्स हाउ वी मेड दैट फिल्म. So they tried their best and I was very comfortable. Of course, I'm kidding, but they gave me a proper मतलब hair, makeup, spot, सब बड़े बहुत जितना हो सके उन लोगों ने मेरा ख्याल रखा. It was very cute. It was like a family. और 2 दिन में फिल्म बन गई. 2 दिन में फिल्म बन गई. बट व्हाट वाज द मेन रीजन जिससे आपको लगा कि यार मुझे हाँ करनी चाहिए, ये बच्चे मेरे पास आए नंबर 1, उम्मीद से आए. यस, नंबर 1 कि बच्चे थे, उनको कोई चाहिए था वो फिल्म को सपोर्ट करने के लिए. दूसरी बात मदर डॉटर की स्टोरी थी एंड आई एम वेरी क्लोज टू माई डॉटर, सो आई न्यू आई वुड डू 100% जस्टिस यू नो टू द स्क्रिप्ट. सो ये 2 रीजंस. कब हम इसको देखने वाले हैं? व्हेन इज दिस आई थिंक बहुत जल्दी सितंबर में टीजर आने वाला है. और ये एक्चुअली शॉर्ट फिल्म ये दे वांट टू सेंड इट टू द फेस्टिवल्स. अभी दे डोंट नो विच एवर कम्स फर्स्ट, मतलब फेस्टिवल्स में पहले भेजेंगे या OTT पे पहले डालेंगे. इट इज़ अप टू द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, वो जो करेंगे. लेकिन टीजर तो अभी आ रहा है, 2-3 हफ्ते में आ रहा है. मदर डॉटर की स्टोरी है. आई नो हम लोग जब भी कोई मूवी देखते हैं ना, हम उसमें अपने आप को देखते हैं. अगर कोई एक रोमांटिक गाना भी है ना, तो आधे लोग यही सोच रहे थे यार ये मैं हूँ, ये मेरी बॉयफ्रेंड है, ये मेरा इसी में हम बर्बाद हो गए. शाहरुख खान की फिल्में देख के हमको लगा प्यार यही है, कुछ नहीं, ऐसा प्यार नहीं है. शाहरुख खान की फिल्में देख देख के हम तो बर्बाद हुए. लेकिन डॉन में हमने आपको देखा और मैं वहां बर्बाद हो गई. मतलब शाहरुख खान की अगर बात हो ही गई है तो पहले एक्सपीरियंस बता दो, कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट है, बहुत सिंपल इंसान है. एनर्जी के पूरे मतलब बॉल ने पहाड़ है. सो एक सुपरस्टार है, उनका ऑरा वैसे है, यू नो, ही इज सो स्वाव एंड मतलब क्लासी एंड एट द सेम टाइम सो सिंपल. तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ही मेक्स यू फील सो आपने तो देखा ही हो फिल्मों में कैसे औरतों से प्यार करते हैं, वो रियल लाइफ में भी वैसे ही है. आपने इतने इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखे होंगे, वो दुपट्टा पकड़ रहे हैं, साड़ी पकड़ रहे हैं, ये पकड़ रहे हैं, किसी का जूता, ही इज एग्जैक्टली लाइक दैट. इवन इन यू नो ऑन द सेट ही वाज लाइक दैट. मतलब ऑल द टाइम मुझे और प्रियंका को बोलते हैं तुम दोनों फिल्म में हो, आज की रात में तुम दोनों डांस कर रहे हो, मेरी तरफ कौन देखेगा, यू नो. और खुद का मजाक बनाना ये एक हुनर है. Not many people do that or they like to do that. But Shahrukh always makes fun of himself. He makes himself the butt of the joke and he entertains people. ठीक है, शाहरुख खान की बात हो रही है. प्लस आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो मूवी है, इट इज़ अबाउट अ मदर एंड अ डॉटर. आपकी डॉटर है. जिस टाइम पर यू नो प्लेइंग योर रोल, उस टाइम पर कुछ ऐसे अपने फ्लैशबैक्स आ रहे थे और द स्टोरी इज समथिंग डिफरेंट. हैप्पी एंडिंग होगी नहीं इसमें ना. वी हैप्पी एंडिंग मतलब ऐसी एंडिंग नहीं है, वी लेफ्ट इट टू द ऑडियंस, ऐसे है. सो अब हैप्पी भी बोल सकते हो, अब सैड भी बोल सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन योर स्टेट ऑफ माइंड, व्हाट यू वांट टू मेक आउट ऑफ इट. सो यू लेफ्ट इट ओपन. तो स्पून फीडिंग बार बार करके क्यों स्पून फीडिंग करना, तो उस तरीके से डायरेक्टर ने किया है. बट what I could relate is yeah, it's a mother daughter. और उसमें मैं थोड़ा मैं डॉटर को गुस्सा करती हूँ, एक लंबे से लैडर पे चढ़ी है, तो मैं आके उसको बोल, छोटी बच्ची है, मैं तो टांग तोड़ दूंगी, बिकॉज शी इज द ओनली चाइल्ड, द चाइल्ड इज द ओनली बीइंग फॉर हर. बस ये मदर और डॉटर ही है, देयर इज नो फादर. So I could actually relate to that because I live alone with my daughter and my golden retriever. So it's just the 3 of us. So I could actually relate to that, you know. Is it very difficult to raise a child on your own? No, I mean, see, we are co-parenting. Her father lives in a different house, but he is also, you know, involved. He is also involved. So I wouldn't say it's difficult, and God is very kind, yaar, Vanshika. मतलब मैं अपने आप को ना गॉड्स वन ऑफ गॉड्स फेवरेट चिल्ड्रन समझती हूँ. तो वो ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जा रही है. बहुत अच्छी लग रही है लाइफ. ठीक है. अच्छा, शाहरुख खान की बात हुई थी, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी. अभी बैड्स ऑफ बॉलीवुड आ रही है, मतलब ऐसी वेब सीरीज़ है जिसमें बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हमने देखे हैं, लोग काफ़ी ट्रोल भी कर रहे हैं, प्लस पीपल हैव लव्ड हाउ
इट इज़ अ डेब्यू, मतलब डायरेक्शन देख के लग नहीं रहा है वो डेब्यू है, प्लस शाहरुख खान सपोर्टिंग आर्यन, उसके अंदर भी 2 पन्स है, द जेल वाला पन है। और इफ़ यू हैव सॉ द प्रीव्यू, No, I saw the preview, but I don't जैसे know आपने this. बोला, I saw Shahrukh, introducing, hosting. I saw या Aryan there. I saw Gauri on this जो stage. आपने पन वाली चीज बोली ना कि अपने ऊपर जोक लेना, वो बहुत बड़ी बात होती है, और वो मूवी में भी दिखाया हुआ है, वो उस छोटे से प्रीव्यू में भी दिखाया है। हाउ डू यू सी शाहरुख बीइंग द बैकबोन? लाइक आर्यन खड़ा है तो आर्यन को पता है कि मेरे साथ मेरे पापा हैं, बट ये काम मेरा अपना है। It's amazing because लोगों ने यही सोचा होगा कि Aryan would want to be an actor, Yeah. but he's directing it. Yeah. And of course, I mean, Shahrukh, why wouldn't he support his child? Any parent would, and so he's such a doting father, and he should, and every parent should. So हाँ, ये बनाने वाली बात मैंने सुन, एक कुछ जोक था जहाँ किसी ने बोला नहीं कि I want to be, I listen only to myself or something, और बोलते हैं आज तक मैं पूजा के ही सुनता हूँ। Yeah. कुछ तो ऐसा था ना, एक क्या था वो, I don't वो remember. कुछ पन था, बट आई रिमेम्बर राइट नाउ इज द टेलीप्रॉम्प्टर वाला सीन कि शाहरुख हैड हिज स्क्रिप्ट अपनी बैग पे सारा चिपका रखा था, वो कहता कोई बात नहीं, टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, तेरा पापा अभी यहाँ है। दैट वाज द So cute. नहीं, मैंने वो नहीं देखा, but शाहरुख makes anything alive. ठीक है, आपको हम लोग ना एक ऐसे फिगर मानते हैं जिसने हमें बहुत सारे हिट नंबर्स दिए, प्लस ऐसा होता है कभी कभी ना आपको टैग दे दिया जाता है कि ये एक्ट्रेस है, ये इस गाने से फेमस हुई। सो हाउ डू यू टेक दैट, एक टैग के साथ कैटेगराइज हो जाना, या फिर अगर किसी एक्ट्रेस ने अपने आइटम नंबर्स करे हैं तो उसको ये बोल देना अरे यार ये तो आइटम सॉन्ग्स करती है। डज दैट फील बैड? हाँ, you feel bad because then you're categorized as an actor who can only do that much. That is the reason you feel bad, but you don't feel bad to be remembered as a खलास गर्ल. आप खलास गर्ल करके भी आप एक विवाह कर रहे हो, खलास गर्ल लोग बुलाने के बावजूद आप एक शबरी कर रहे हो, आप हम तुम कर रहे हो, चाइना टाउन 36 चाइना टाउन कर रहे हो, समझ रहे हो आप एक विवाह कर रहे हो, कृष्णा कॉटेज कर रहे हो, डॉन कर रहे हो, कंपनी कर रहे हो, फिर आपको बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर मैं वही करती खलास के बाद, इस समुंदर के बाद और कोई समुंदर के बाद और कोई समुंदर, आप समझ रहे हो? अगर मैं सिर्फ वही करती, उसे गाने करती, हाँ, तो फिर ऑफ कोर्स लगता कहीं ना कहीं ना बोलना बहुत ज़रूरी है कि आई एम मेड फॉर मच मोर। डांस तो मैं कर ही लेती हूँ, वो मेरे भाई हाथ का खेल है, मतलब आई एम जस्ट से अच्छी तो लगती हूँ, लेकिन मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ। सो अब ये देखो, अब आप ये देखो, आप समझ रहे हो? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत माइंड ब्लोइंगली आपको टाइपकास्ट करती है, वो आज भी करती है। लेकिन आज एक अच्छी बात हुई है कि स्क्रिप्ट्स जो है, कंटेंट जो है बहुत अच्छा हुआ है, तो हर एक एक्टर एक कैरेक्टर है। हीरो और हीरोइंस का जो सिर्फ पिक्चर में 3 लोग होते थे, हीरो हीरोइन विलन, वो ऐसा अब नहीं है। अब बहुत डायनेमिक अब हो 2-3 हीरो हो सकते हैं, 2-3 हीरोइन हो सकते हैं, 2-3 विलन हो सकते हैं। अब बहुत स्कोप है टू शोकेज योर टैलेंट। शबरी की आपने बात करी, शबरी उस टाइम की फिल्म है जिस टाइम पर मेल सेंट्रिक सिनेमा को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता था। अभी भी मैं बोलूँगी मेल सेंट्रिक है, लेकिन विमेन आर डोमिनेटिंग। अब हम लोग उतने ही एक्साइटेड होते हैं ये जानने के लिए कि कौन सी एक्ट्रेस है मूवी में, बट उस टाइम पर एक फीमेल गैंगस्टर का रोल निभाना एंड इतनी प्राउडली उस चीज़ को कैरी करना एंड एक लेगेसी छोड़ देना, हाउ इज़ इट, और वो भी उस टाइम पे? मुझे ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 2011 में। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे हमेशा ही ऐसे ही रोल्स अच्छे लगे हैं जो थोड़े हटके थे, क्योंकि वही चीज़ करना बहुत आसान है। तो मुझे हमेशा ऐसे रोल करना था जो कोई हीरोइन देख के सोचे कि यार ये रोल ईशा के सिवाय कोई नहीं कर सकता। और आज भी अगर मैं देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता एक विवाह ऐसा भी या शबरी कोई भी मेरे जैसा कर सकता है। और ये मैं प्राउडली बोल सकती हूँ। और ये मैं नहीं, बहुत एक्ट्रेसेस ने मुझे बोला है कि ईशा हम सब मैं हमेशा जब एक फ़िल्म देखती हूँ ना, मैं देखती हूँ यार ये रोल जो ये अदा मतलब निभा रही हैं, ये मैं होती तो कैसे करती, मेरी डायलॉग डिलीवरी कैसे होती, मेरी एक्टिंग कैसे होती। यार इसने थोड़ी ओवर एक्टिंग की है, नहीं यार इसने बहुत अच्छा किया है, यार मैं नहीं, मुझे नहीं लगता।
क्या बात की उसने, क्या डायलॉग्स बोले हैं, इतने लंबे लंबे डायलॉग्स, यू नो वी जस्ट ट्राई टू एम्यूलेट, लर्न, वांट टू सी हाउ गुड वी आर. So a lot of actresses came and told me, Isha, that Urmila Mathodkar role you did, I don't think anybody could have done it better than you did. Definitely. So I always thank you. So I feel that always I tend to have this कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूँ जो you know challenging हो, जो लोग लेने से पहले सोचे. शबरी मेरे को मेकअप निकालने में 15 मिनट, सॉरी मेकअप करने में 2 घंटे लगते थे और निकालने में भी 2 घंटे लगते थे, क्योंकि मैंने अपने आप को कुछ 3 से 4 शेड डार्क किया था पूरे बॉडी पे, क्योंकि आई एम वेयरिंग अ साड़ी, तो जहाँ पे भी स्किन आपका दिखता है ना वहाँ टैन करना ज़रूरी थे, अदरवाइज इट वुड हैव लुक्ड फेक. क्यूटिकल्स तक, नहीं तो आपके फिंगर्स डार्क होंगे और क्यूटिकल्स आपके वाइट दिखेंगे. इतना हमको 2-2, 3-3 घंटे लगते थे. एंड देन गोइंग एंड परफॉर्मिंग, आईब्रोज नहीं करना, पूरे 1 साल मैंने आईब्रोज नहीं किए थे, यू नो. सो मैं पेडिक्योर मैनिक्योर नहीं किया था To get into the role. गेट इनटू द कैरेक्टर. सो वो बात करने का तरीका, डबिंग में भी मुझे याद है मैंने मेरा गला ऐसे पकड़ के ऐसे बात की थी पूरी फिल्म में. आवाज़ चेंज हुआ. डेफिनेटली. तो इस टाइप के जो रोल्स होते हैं वो आपको फैसिनेट करते हैं, बट इस टाइम पर जैसे आप बता रहे हो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग. सो कैसे कोप अप करा जाता है? आपके दिमाग में 10 तरह की चीज़ होती है. आपको ये भी देखना है कि यार मैं ये डायलॉग कैसे डिलीवर करूँगी, मुझे ये भी देखना है कि मेरे हैंड मूवमेंट कैसा होगा, मुझे ये भी देखना है कि कहीं से बॉडी पार्ट डिफरेंट कलर का तो नहीं दिख रहा है. ये ऑफ कोर्स ये देखने के लिए आपके मेकअप के लोग और सेट पे बहुत लोग होते हैं, द फिजिकल एस्पेक्ट, बट टू इंटरनलाइज द कैरेक्टर देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स you should do, you can do. Like for example, Priyanka Chopra on the set of Dawn had told me that, Isha, it is very important to carry some kind of a prop or some kind of a perfume. वो मैं हर फिल्म में अलग एक परफ्यूम यूज़ करती हूँ. और उसने उस फिल्म के लिए सिनेमा बोल के एक परफ्यूम दी थी. 2 हीरोइंस ने मुझे गिफ्ट किया परफ्यूम. प्रियंका चोपड़ा ने सिनेमा और प्रीति जिंटा ने मदमुआजेल. Okay. Both of them had gifted me this perfume, and I remember the thought was, of course, for Preeti it's a favorite perfume, but she, according to Priyanka, see, हम कुछ खाते हैं तो एक मेमोरी है. ये everything is a memory. कोई एक whiff of a fragrance आता है, suddenly takes you back. It could be somebody in your life then or something who smelled like that. So when you wear some kind of a perfume on yourself, you become a character. तो मैंने उस फिल्म में परफ्यूम नहीं यूज़ किया था शबरी में, बिकॉज शी इज़ अ गैंगस्टर लिविंग इन द स्लम्स. आप समझ रहे हो? सो आई सेड, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने की थी. अपने आप को ग्रूम नहीं करना, परफ्यूम यूज़ नहीं करना, बाल नहीं बनाना. कोम मैंने, आई टोल्ड माई हेयर स्टाइलिस्ट, हाथ से बना जो बनाना है. कोम का बिल्कुल यूज. डोंट यूज़ अ कोम, डोंट यूज़ अ ब्रश, यू नो. तो साड़ी को भी थोड़ा उन्होंने एज कर दिया था, गंदा कर दिया था, कि वही साड़ी एक इंसान अगर पूरे साल 3 साड़ी है, 3 साड़ी पहनेगा तो कैसे हो जाएगी साड़ी की हालत. तो ये सब. एंड देन ऑफ कोर्स लाइक आई हैड डिसाइडेड एट दैट टाइम कि हर एक फिल्म का कैरेक्टर मैं मेरे वैन के सामने रखूँगी. शबरी, तो सब लोग मुझे सेट पे शबरी के नाम से बुलाते थे, और मैं सेट पे किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी. कैरेक्टर में मैं नॉर्मली बहुत बातूनी हूँ. आई लव टॉकिंग, वर्बल डायरिया, बट उस सेट पे मैं बहुत अकेले अपने, आई वॉज इंटरनलाइजिंग द कैरेक्टर. ठीक है. So that's one of my best films. For me, I've enjoyed. नहीं, this ये and चीज Urmila. हर कोई बोलेगा. Yeah, उर्मिला Urmila वाला Mathodkar. रोल तो आई गेस कोई भी नहीं बोल सकता कि आपसे बेटर कोई और कर सकता. नहीं, ये बात नहीं है. मैं कह रही हूँ कि मैंने जो एंजॉय किए रोल्स. आपने ना बीच में एक बात बोली थी कि अभी जो स्टोरीज़ हैं, जो मूवीज़ का कंसेप्ट है, वो बहुत ग्रो करा है, बहुत एडवांस हुआ है, लोगों ने उस पर काम किया है. आज का वो दौर है जब ऑडियंस भी ना एक्सेप्ट नहीं करती है कोई ख़राब स्टोरी,
ऑडियंस को स्टोरी अच्छी चाहिए होती है, भले ही फिर वो OTT पे आ रही हो या वो थिएटर में आ रही हो। आई डोंट बिलीव दैट अगर आप बहुत बड़े से बड़ा एक्टर रख दोगे और स्टोरी बहुत ही फीकी होगी तो ऑडियंस उसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। इस शिफ्ट को कैसे देख रहे हो? बिकॉज पहले तो ये होता था एक्टर है भाई बढ़िया तो मूवी तो चलेगी चलेगी। नहीं, अभी पीपल हैव बिकम वेरी सेंसिबल, पेशेंस भी ख़त्म हो गया है ना रील्स देख देख के। सो उनको कंटेंट इतना आसानी से जब मिल रहा है तो दे बिकम वेरी और कंटेंट चाहिए, अलग कंटेंट चाहिए, तो उनके पेशेंस लेवल्स ख़त्म हो गए। सो वी हैव टू गिव देम समथिंग टू कीप चार्जिंग देयर ग्रे मैटर, टू कीप स्टिमुलेटिंग देयर ब्रेन। तो ये जो सुपरस्टार्स है, हाँ ठीक है, हैं आपको एक ओपनिंग मिल सकती है। ओपनिंग में अगर आपने बॉक्स ऑफिस में आपके कलेक्शंस अच्छे हो गए तो हो गए, लेकिन अगर नहीं हुए तो देन आपकी स्टोरी अगर अच्छी होगी तो ही फिर फिल्म आगे जाएगी, नहीं तो थिएटर से बाहर बहुत फिल्में निकलती है वैसे निकल जाएगी। ईशा, मेरे दिमाग में ना एक चीज़ आ रही है, बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम अ फैमिली जो कि बॉलीवुड से ताल्लुकात रखता था, खुद से अपनी आइडेंटिटी बनाई, बट आई हैव हर्ड स्टोरीज ऑफ द डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड जहाँ पर लोगों को 15-15 घंटे सेट पे बिठाया जाता है, बोल दिया जाता है कि आज तुम्हारा शॉट ही नहीं होगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी को जानबूझ के टॉर्चर करने के लिए किया जाता है। बहुत ऐसे मल्टी स्टारर्स हैं जहाँ पे कॉम्बिनेशंस होते हैं लोगों के। मैं भी बैठी हूँ, मैं क्या, बड़े से बड़े स्टार्स बैठते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन एक्टर्स पेड टू वेट, यू वेट फॉर अ गुड स्क्रिप्ट, यू वेट फॉर अ गुड स्टोरी, एंड देन यू वेट फॉर योर शॉट। 9 to 9 की शिफ्ट है या जो भी आपकी शिफ्ट है, आप 9 बजे आओ, 9 बजे जाओ। वो 9 से 9 में आपने 50 शॉट किए, 5 शॉट किए, 1 शॉट किया, यू शुड नॉट कंप्लेन। ठीक है, इट इज़ कॉमन। आपके साथ हुआ है कोई एक एक्सपीरियंस इस टाइम पर शेयर करना चाहें? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं काम के टाइम ये सब सोचती नहीं हूँ। हाँ, कोई कमिटमेंट है, बर्थडे है, पूजा है, शादी है किसी की, कहीं जाना है तो पहले ही बोल देती हूँ कि यार सर मुझे प्लीज़ आज जल्दी जाना है, ये है मेरा, जल्दी मुझे काम करके निपटा के मुझे भेज दीजिए, या मैं बाद में आती हूँ 9 बजे की, मैं 2 बजे के बाद आऊँ, मेरे 2 बजे के बाद शॉट। ये अंडरस्टैंडिंग, देन यू स्पीक टू योर, एंड लोग करते हैं यार ऐसे, ऑफ कोर्स दे डू इट। आपने हमारे साथ ये वाला एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो थिएटर के थ्रू जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हैं, जैसे सुभाष घाई वाला है, और काफ़ी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि हमें एक्टिंग एज अ प्रोफेशन सिखाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक विच मीडियम इज़ बेटर, जो थिएटर से कर रहे हैं या फिर एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट? थिएटर से कर रहे हैं जो वो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिंग के लिए होता है, थिएटर इज़ फॉर एक्टिंग, बट इंस्टीट्यूट में बाकी चीज़ें भी होती है ना, जैसे विस्लिंग वुड्स आपने अभी बोला, वहाँ पे प्रोडक्शन भी सिखाया जाता है, डायरेक्शन भी सिखाया जाता है, एक्टिंग भी सिखाई जाती है, सब कुछ सिनेमेटोग्राफी भी सिखाई जाती है। तो आपको क्या करना है उसके ऊपर है। वहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है आपको, और मतलब थियोरेटिकल नॉलेज भी मिलती है, और एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलते हैं। थिएटर इज़ जस्ट अपॉर्चुनिटीज़, आप काम कर रहे हो, करते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो। सो वॉट एवर दैट रॉक्स योर बोट, जिसको जो करना है वो करे। ठीक है, बट कंट्रीब्यूशन कितना होता है इन द स्किल्स? मतलब कुछ लोग होते हैं, मतलब आई हैव फ्रेंड्स जो कि कंफ्यूज रहते हैं काफ़ी ज़्यादा कि अगर हमें एक्टिंग में प्रोफेशन बनाना है, वी वांट टू बी एन एक्टर, तो हम कौन सा पाथ चूज़ करें, थिएटर जाए या फिर एक एक्टिंग स्कूल में इनरोल करें? एक्टिंग स्कूल, एक्टिंग स्कूल इज़ अ बेटर थिंग। क्या एक्टिंग स्कूल में आपको एक्टिंग भी सिखाएंगे, और क्योंकि थिएटर में आप जाओगे वही करोगे जो आपको पता है। एक्टिंग स्कूल में जाओगे, इट्स अ स्कूल, आपको हर तरीके की एक्टिंग सिखाएंगे, मेथड भी सिखाएंगे, स्पॉन्टेनियस एक्टिंग भी सिखाएंगे, अनलर्निंग भी सिखाएंगे कि आप जो हो उसको अनलर्न करो पहले, बहुत मुश्किल, वो स्लेट क्लीन करो पहले। ये तो मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने 5 से 7 दिन का एक्टर प्रिपेयर्स में कोर्स किया था ऐसे, बिकॉज AK इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, अनुपम खेर, ही वाज देयर, डॉक्टर स्क्रूवाला, एंड क्या कूल है हम, मुझे ऐसे फ़न के लिए मेरे को करना था। सो मैं, ही टोल्ड मी यू हैव टू अनलर्न, मोस्ट डिफिकल्ट। आपको हिंदी में बोलूँगी, गलत बोलो, गलत हिंदी बोलो आप, तो कब मतलब इट इज़ डिफिकल्ट, वेरी, व्हेन यू नो समथिंग टू डू इट रॉन्ग इज़ वेरी डिफिकल्ट।
सो अगर मुझे कोई बोलेगा कि अनलर्न कैसे होता है, एंड देन यू नो स्लोली ही सेड नाउ यू कम टू दिस रूम, और फिर आपने ये सब देखा, करो एक्टिंग करो। अच्छा मैं आई और मैंने देखा, मैंने किया, अच्छा बोलो अब ऐसे मत करो, अब दूसरे तरीके से करो, समझे आप? सो दे एक्चुअली टीच यू. सो इफ एनीबडी हु वांट्स टू गेट इनटू एक्टिंग शुड लर्न एक्टिंग सो दैट यू कैन, आप खुल जाते हो एज एन एक्टर। लेकिन आप थिएटर जाओगे तो मुझे लगता है आप कर करके एक्टिंग कर करके सीखोगे। डेफिनेटली। तो मुझे ऐसे लगता है कि दोनों में थोड़ा फ़र्क है। ठीक है, आपकी अपकमिंग मूवी के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो उसी पे वापस आते हैं। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा, आपकी और आपकी डॉटर, आप दोनों की कोई एक पर्सनल फेवरेट मेमोरी जो आप लाइफ टाइम चेरिश करना चाहोगे? इट कैन बी ऑफ एनी एज ग्रुप, वो जब बहुत छोटी थी, अभी है, एनी। हमारे, मैं रियाना के साथ उसके सारे फ्रेंड्स के बर्थडे पार्टीज़ पे जाती हूँ। सो मेरी मेमोरीज, मतलब आई थिंक यू नो रियाना with her every day is fun यार, because she's more like a friend and she's such a wise child. मुझे कभी कभार लगता है कि ये मेरी माँ या मैं इसकी माँ हूँ। वो जिस तरीके की बातें करती हैं, so every night before we sleep is the best time for me. We discuss the whole day. We discuss what has happened in school. I discuss what has happened at my workplace. And हम फिर एक दूसरे को सलाह देते हैं। She'll give me her take, I'll give her my take, you know. So if I, for instance, something has happened and I'm like, you know, Rihanna, I felt damn bad about this यार, ये अगर होता ना तो, I mean, this should not have happened. So बोलेगी, why are you feeling bad? I should be the one complaining about this situation. When I am not complaining about it, Mama, why should you feel bad about it? I'm like, oh yeah, ऐसा है. I like this thought process. She gives you a completely new perspective. You know, I come with my experience. She comes with her Gen Z, जो भी है अभी की अल्फा, I don't know क्या है, अल्फा, बेटा, हाँ, everything is going जो भी है, on. हाँ वो हो. She comes with that. So that is the best moment. अगर आप मुझे सचमुच में पूछो ना, हम हंस के पागल हो जाते हैं। उसको सोना है 9 बजे क्योंकि वो उठती है 5:45 बजे, लेकिन हम बात करते करते 10:30 बजे सो जाते हैं। 1.5 घंटा बस हमारी गपशप लगी रहती है। और उसको सिंगिंग बहुत पसंद है, तो कभी कभार नहीं, रोज़ रात सोने के टाइम वो अपने आप को गाते गाते सुलाती है। कैन यू बिलीव इट? रियाना मेरे पेट में थी ना, मैंने 7 महीने सिंगिंग सीखी थी। आई लव सिंगिंग। तभी मैंने सिंगिंग सीखी थी। फिर सांस चढ़ती है व्हेन द यू नो आफ्टर सर्टेन टाइम स्टमक बिकम्स थोड़ा वैसे होता है। फिर मैंने बंद कर दिया था इन द 7th मंथ, मई के आसपास। शी इज़ अ जुलाई बॉर्न, मई के आसपास मैंने बंद कर दिया था। इसको सिंगिंग बहुत पसंद है, स्कूल में भी उसको सिंगिंग में एनकरेज करते हैं। हालांकि शी इज़ एन एथलीट, बट उसको सिंगिंग में भी एनकरेज करते हैं। बहुत ही बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सारी चीज़ों के बारे में। अच्छा, लास्ट चीज़ हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? और कुछ कहना बाकी है? रॉकेट शिप के बारे में ही बोल दो भाई, जाके देखो, बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। रॉकेट शिप कहाँ कैसे रिलीज़ होने वाली है यह हम आपको ज़रूर बताएंगे। फेस्टिवल्स में जाने वाली है या OTT पे रिलीज़ होने वाली है, लेकिन जब भी आएगी, जहाँ भी आएगी, मैं आपको दरख्वास्त करती हूँ आपसे कि आप प्लीज़ जाके ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।